Assalamu alaikum and welcome to the Triotic Vision. I am Samir Rahman, CEO and co-founder of Triotic Vision. In the previous video, I have discussed about Module 1 of the Triotic Mentorship Program. In this video, I am going to discuss Module 2 of the TTMP. Module 2 में हम बेसिक्स ऑफ टाइपिंग डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम टाइपिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे कि टाइपिंग क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कीबोर्ड की लेआउट के बारे में हम बात करेंगे, फिंगर्स नेम्स और उसकी पोजीशंस हम डिस्कस करेंगे। टाइपिंग के 2 टाइप्स है, टच और दूसरा है हंट एंड पिक, उसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिक कीबोर्ड शॉर्टकट्स हम कुछ शो करेंगे, टाइपिंग टिप्स बताएंगे और आखिर में हम एक सेंटेंस बताएंगे जिसके अंदर ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट शामिल है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। और कुछ यूज़फुल लिंक्स है जहाँ से हम टाइपिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे हम ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं टू इम्प्रूव और टाइपिंग स्पीड। इंट्रोडक्शन टू टाइपिंग। टाइपिंग असल में कीबोर्ड के ऊपर बटन को प्रेस करने को कहते हैं। आजकल की रैपिडली इवॉल्विंग सोसाइटी में टाइपिंग एक बुनियादी स्किल है जो कि हमारे डेली टास्क की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी कम्युनिकेशन और डेली रूटीन टास्क की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए टाइपिंग में ख़ुद को मास्टर करें। टाइपिंग स्पीड मेजर करने के लिए 2 टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है। एक है WPM विच स्टैंड्स फॉर वर्ड्स पर मिनट, कि 1 मिनट के अंदर कितने वर्ड्स टाइप की है, और दूसरी टर्मिनोलॉजी CPM है विच स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर्स पर मिनट, कि 1 मिनट के अंदर कितने कैरेक्टर्स, कितने कीज़ हमने प्रेस की है। कैरेक्टर पर मिनट से वर्ड पर मिनट कैसे निकालते हैं? जितने कैरेक्टर्स हमने 1 मिनट के अंदर टाइप की है, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 कीज़ हमने प्रेस की है विद इन अ मिनट, तो इससे WPM कैसे निकालते हैं? हम उन कैरेक्टर्स को 100 कैरेक्टर्स को 5 पे डिवाइड करेंगे। 100 डिवाइड बाई 5 एज 20। सो इसका मतलब ये है कि हमने 1 मिनट के अंदर 20 वर्ड्स लिखे हैं। सो नॉर्मल स्पीड इज़ 40 और 40 प्लस वर्ड्स पर मिनट। सो इसी TTMP में हमारा ये एक गोल है कि स्टूडेंट की टाइपिंग स्पीड एटलीस्ट 40 वर्ड्स पर मिनट तक इम्प्रूव हो जाए। अगला टॉपिक हमारा है कीबोर्ड लेआउट। कीबोर्ड लेआउट क्या है? जो बटन्स की अरेंजमेंट है कीबोर्ड में, उसको हम कहते हैं कीबोर्ड लेआउट। आजकल जो कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड है वो उसका नाम है QWERTY, और QWERTY नाम इसलिए दिया है जिसका कीबोर्ड के अपर रो में जो कीज़ है वो Q से शुरू होती है, QWERTY। तो इस कम्बिनेशन की वजह से ऐसी कीबोर्ड को QWERTY नाम दिया गया है। और इसी कीबोर्ड में हमारा जो होम रो होता है वो ASDFJKL और सेमीकोलन, ये बटन इस पर मुश्तमिल होते हैं। लुक एट दिस कीबोर्ड लेआउट। एक सिंपल कीबोर्ड है। यहाँ पे टॉप पे एक फंक्शन कीज़ वाला रो होता है जो मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, फ्रॉम F1 टू F12। ये रो नंबर्स रो कहा जाता है जिसमें नंबर्स अवेलेबल है। फिर इस रो को अपर रो कहा जाता है, और QWERTY कीबोर्ड लेआउट इसी रो की वजह से उसको नाम दिया गया है, क्योंकि ये QWERTY अल्फ़ाबेट्स पे मुश्तमिल है, QWERTY। दरमियान वाली रो को हम होम रो का कहते हैं, एंड द रीज़न बिहाइंड के हम इसको होम रो कहते हैं क्योंकि हमारी फिंगर्स की पोजीशन इसी रो के ऊपर होती है। हम जो भी बटन प्रेस करते हैं तो वापस इसी रो के ऊपर हम आते हैं। नीचे वाली रो को लोअर रो कहा जाता है। बिसाइड दिस यहाँ पे नंबर्स के लिए एक अलग कीबोर्ड होता है जिसको नंपैड कहा जाता है। साथ में डायरेक्शनल कीज़ होते हैं, और इसके अलावा स्पेशल कीज़ भी अवेलेबल है, लाइक एंटर की, शिफ्ट की, कंट्रोल, स्पेस बार, कैप्स लॉक, टैब एक्सेट्रा। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक समराइज व्यू है कीबोर्ड लेआउट की। होम रो जो है इस कैरेक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल है। अपर रो में ये QWERTY और UIOP और साथ में ब्रैकेट्स है। लोअर रो पे ZXCVBNM।
फंक्शन कीज़ हमारे साथ अवेलेबल है, F1 2 3 एंड सो ऑन। और नंपैड में नंबर्स है, डायरेक्शनल कीज़ है और कुछ स्पेशल कीज़ है। फिंगर्स नेम एंड पोजीशन, चूँकि हम टाइपिंग के लिए फिंगर्स यूज़ करते हैं तो होम रो के ऊपर हम जो फिंगर्स रखते हैं तो स्पेसिफिक बटन के लिए एक स्पेसिफिक फिंगर यूज़ करते हैं हम। अब ये जो स्मॉल फिंगर है उसको पिंकी या स्मॉल फिंगर कहते हैं। दिस इज़ रिंग फिंगर, दिस इज़ मिडल, दिस इज़ इंडेक्स एंड दिस इज़ थंब। सेम राइट हैंड पे भी इस तरह के ये फिंगर्स अवेलेबल है। अब इस कीबोर्ड के ऊपर अगर आप देखें तो हमारी पोजीशन फिंगर्स की जो है वो होम रो के ऊपर है, और होम रो में क्या है वो है ASDF, और फिर यहाँ पे है JKL और सेमीकोलन। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट साइड। जो हमारी स्मॉल फिंगर है या पिंकी फिंगर है उसको हम A के ऊपर रखेंगे, फिर रिंग फिंगर को S बटन के ऊपर रखेंगे, मिडल फिंगर जो है वो D बटन के ऊपर रखेंगे, और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसको F के ऊपर रखेंगे। इस तरह राइट हैंड जो है स्मॉल फिंगर को हम सेमीकोलन के ऊपर, रिंग फिंगर L के ऊपर, मिडल फिंगर K के ऊपर और इंडेक्स फिंगर जो है वो J के ऊपर रखेंगे। और साथ में जो थंब है इसको स्पेस के ऊपर, स्पेस बार जो है उसके ऊपर हम रखेंगे। इस तरह ये फिंगर भी हम स्पेस के ऊपर रखते हैं, लेकिन नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम लेफ्ट हैंड के थंब को यूज़ ना करें ड्यूरिंग द टाइपिंग। दो किस्म की टाइपिंग यूज़ होते हैं, एक है टच टाइपिंग और दूसरा है हंट एंड पिक टाइपिंग। दोनों में फ़र्क क्या है? तो अगर हम पहले वाली टाइप को उठाए टच, उसको या कहते हैं 10 फिंगर टाइपिंग, मतलब हम सारी फिंगर्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द टाइपिंग। और इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये है कि टाइपिंग विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। जब हम कीबोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, हमारी नज़र स्क्रीन के ऊपर होगी और हम टाइपिंग करेंगे, तो दिस टाइप इज़ नोन एज टच टाइपिंग और 10 फिंगर टाइपिंग। इस मेथड में सारे फिंगर्स इन्वॉल्व होते हैं टाइपिंग में। अब अगर हम बटन की तरफ नहीं देख रहे और हमारी नज़र स्क्रीन के ऊपर है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बटन कहाँ पे है? सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन मेमोरी ऑफ द मसल। जो हमारी फिंगर्स की मसल है वो खुद लोकेट करती है कि कौन सी बटन कहाँ पे लोकेट कर रही है। जिस तरह इंसान चीज़ों को मेमोराइज़ करते हैं, इस तरह प्रैक्टिस से हमारी फिंगर्स की मसल जो है वो ये चीज़ें मेमोराइज़ करते हैं कि कौन सी बटन कहाँ पे है, तो उसको आसानी के साथ लोकेट कर सकते हैं। ये टेक्निक जो है टच टाइपिंग वाली टेक्निक, ये इंतहाई एफिशिएंट है और इसको यूज़ करके हम अपनी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका जो है वो है हंट एंड पिक टाइपिंग। ज़ाहिरी बात है, पहले तरीके में हमारी नज़र स्क्रीन के ऊपर थी, अब ये वाला जो तरीका है हमारी नज़र कीबोर्ड के ऊपर है, क्योंकि हमारी फिंगर्स की मसल जो है उसकी मेमोरी नहीं है, वो बटन्स को लोकेट नहीं कर सकते। सो ये जो तरीका है इसमें हमारी नज़र टोटली कीबोर्ड के ऊपर होती है। पहले वाले तरीके को हम 10 फिंगर मेथड भी कह सकते थे। सो इसी तरीके को हम 2 फिंगर टाइपिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ हमारी नज़र कीबोर्ड के ऊपर है तो हम किसी भी एक हाथ की एक फिंगर यूज़ करते हैं। ये जो तरीका है ये इंतहाई स्लो तरीका है, स्लोली हम टाइपिंग कर सकते हैं और एक्यूरेसी की भी गुंजाइश इतनी नहीं होती। हालांकि अगर हम बटन्स की तरफ देख रहे हैं तो ज़ाहिर बात है कि एक्यूरेसी तो होगी, लेकिन हमारी नज़र स्क्रीन पे नहीं है तो हमें पता नहीं चलेगा कि जो बटन प्रेस हुए ये सही है कि नहीं। इसलिए ये जो है लेस एक्यूरेट है। ये जो इलस्ट्रेशन है, दिस इज़ द बेस्ट इलस्ट्रेशन कि अगर हम 10 फिंगर मेथड यूज़ करें तो देखिए हमारी नज़र स्क्रीन के ऊपर है और हमारी फिंगर्स की मसल जो है वो बटन्स को खुद लोकेट करती है। और ये जो तरीका है ये हंट एंड पिक, हमारी नज़र कीबोर्ड के ऊपर है तो हमें पता नहीं चलता कि ये जो बटन प्रेस हुई ये सही प्रेस हुई है कि नहीं। सो ये तरीका जो है ये एफिशिएंट नहीं है और स्लोली हम टाइप कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा है बेसिक कीबोर्ड शॉर्टकट्स की। कुछ शॉर्टकट कीज़ है, बहुत लंबा लिस्ट है इन शॉर्टकट कीज़ का, लेकिन यहाँ पे हम कुछ बेसिक शॉर्टकट जो है मेंशन करते हैं। अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं या
हमारी कोई फ़ाइल है, हम उसकी कॉपी बना रहे हैं, तो हम कंट्रोल बटन प्रेस करके, कीबोर्ड में एक बटन है कंट्रोल, उसके साथ हम सी प्रेस करते हैं, 2 बटन प्रेस करते हैं, तो उस चीज़ को हम कॉपी कर सकते हैं। अब अगर हमने उसको पेस्ट करना है किसी जगह पे उसकी कॉपी रखनी है, तो फिर हमने उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ हम वी प्रेस करेंगे। अगर हमने किसी चीज़ को एक जगह से बिल्कुल कट करना है, कॉपी नहीं लेनी। कॉपी का मतलब है कि ओरिजिनल फ़ाइल भी वहीं पे मौजूद होगी और उसकी दूसरी डुप्लिकेट कॉपी बन जाएगी। लेकिन अगर हम ओरिजिनल कॉपी को ख़त्म कर रहे हैं और उसको दूसरी जगह पे पेस्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल विद एक्स की। अगर हम जो काम हमने परफॉर्म किए, जो प्रोसेस हमने किए, उसको अगर हम रिवर्स कर रहे हैं, अनडू कर रहे हैं, तो अनडू के लिए कंट्रोल के साथ हम जेड प्रेस करेंगे। तो अगर हमने कोई फ़ाइल डिलीट की है, कोई चीज़ एडिट की है, तो वो वापस रिवर्ट हो जाएगी। अगर हम कोई फ़ाइल सेव कर रहे हैं, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस एस बटन हम यूज़ करेंगे। अगर हमने प्रिंट निकालनी है, तो बजाय ये कि हम मैनुअली जाके प्रिंट क्लिक करते हैं, हम डायरेक्टली कंट्रोल बटन के साथ पी प्रेस करते हैं, तो डायरेक्ट हम प्रिंट प्रीव्यू पे जा सकते हैं। अगर हमने कोई विंडो, कोई फ़ाइल, कोई वीडियो क्लोज़ करनी है, तो हम अल्ट बटन के साथ F4 जो फंक्शन की है वो प्रेस करते हैं, तो वो विंडो क्लोज़ हो जाती है। अगर हमने न्यू विंडो ओपन करनी है, लाइक हमने ब्राउज़र ओपन किया है गूगल क्रोम और न्यू ब्राउज़र में ओपन करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस करूँगा तो न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अगर मैंने एक फ़ोल्डर है, उसमें सारी फ़ाइल्स को, सारी वीडियोज़ को, या एक टेक्स्ट फ़ाइल है, सारे टेक्स्ट फ़ाइल को मैंने सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल बटन के साथ ए प्रेस करूँगा तो पूरा डॉक्यूमेंट या सारी फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी वीडियोज़ है, जितनी भी फ़ाइल्स है, वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैंने टाइपिंग के दौरान राइटिंग में फ़ॉन्ट्स को बोल्ड करना है मैंने, तो कंट्रोल के साथ बी प्रेस करूँगा। अगर मैंने उसको इटैलिक बनाना है, जो टेढ़ा बन जाता है, तो कंट्रोल के साथ आई प्रेस करना है। और अगर किसी सेंटेंस को, पैराग्राफ को मैंने अंडरलाइन करना है, तो कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे। कुछ टिप्स है टाइपिंग से रिलेटेड। पहला टिप क्या है? अगर टाइपिंग इम्प्रूव करनी है, तो रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, और रेगुलर प्रैक्टिस के लिए सॉफ्टवेयर एंड टूल्स भी अवेलेबल है, वो ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। जो टच टाइपिंग की टेक्निक है वो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि दूसरा जो तरीका है वो उसके ऊपर जो है हम अपनी टाइपिंग इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसके अलावा जो हमारा स्टाइल है, पोजीशन है फिंगर्स की, हमारी हाथों की, हमारी बैठने का तरीका जो है, स्टाइल जो है, वो सही होना चाहिए। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। गेम्स, टाइपिंग गेम्स को यूज़ करके हम अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ हमने गोल जो है या जो माइलस्टोन जो है वो मेंशन करने हैं, और अपने प्रोग्रेस को जो है ट्रैक करना है हमने। इसके अलावा किसी पैराग्राफ को लिखते हैं या किसी डॉक्यूमेंट को हम टाइप करते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो टाइमर का यूज़ करके हम अपनी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसी तरह सिंपल से शुरू करें, बेसिक कीज़ से शुरू करें, आगे उसको एडवांस में लेके जाए, तो इस तरीके से भी हमारी टाइपिंग स्पीड जो इम्प्रूव हो जाती है, और हमारी फिंगर्स की जो मेमोरी है वो इम्प्रूव हो सकती है। और आखिर में जो हंट एंड पिक मेथड है, जैसे कि हम कीबोर्ड की तरफ देख रहे होते, तो लुकिंग एट द कीबोर्ड, ये चीज़ हमने अवॉइड करना है। आखिरी टॉपिक हमारा है पैंग्राम एंड यूज़फुल लिंक्स। पैंग्राम क्या है? ऐसा सेंटेंस जिसमें ए टू जी सारे अल्फ़ाबेट जो है वो शामिल होते हैं। सो ये एक सेंटेंस है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेज़ी डॉग। जब हम टाइपिंग के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तो हम स्टार्ट लेते हैं होम रो से, फिर उसके साथ अपर रो आ जाती है, फिर लोअर रो आ जाती है, फिर इसके साथ हम स्पेशल कीज़ प्रेस करते हैं, नंबर कीज़ हम प्रेस करते हैं। जब ये सारा प्रैक्टिस हमारा हो जाए, तो आखिर में हम पूरे कीबोर्ड के ऊपर हमारी प्रैक्टिस हो रही होती है। इसलिए हम ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, टाइप करते हैं, जिसमें सारे अल्फ़ाबेट शामिल हो। सो ये एक
सेंटेंस है जिसको कहते हैं पेंग्राम। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग। बार बार इस सेंटेंस को आप टाइप करते जाए तो आपकी टाइपिंग और जो फिंगर्स की मेमोरी है वो इम्प्रूव होती जाएगी। कुछ यूज़फुल लिंक्स हैं जो कि आप लोग हेल्प ले सकते हैं इस लिंक से। पहला लिंक है डाउनलोड टाइपिंग मास्टर। इस लिंक के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये एक वेबसाइट की तरफ जाएगी और यहाँ से हम टाइपिंग मास्टर 11 जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस टैब को क्लिक करते हैं तो एक फ़ाइल जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। आफ्टर डाउनलोडिंग हम उसको जो है इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉलेशन के बाद सिंपल तरीका है, लेसन वाइज हम अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा लिंक जो है वो है ऑनलाइन टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए। पहला तो था वो टाइपिंग मास्टर एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है। अब ये जो लिंक है ये प्रैक्टिस के लिए और ये ऑनलाइन है। मैं किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मुझे ले जाएंगे ऑनलाइन प्रैक्टिस टाइपिंग में। पहले लिंक पे मैंने क्लिक किया तो ये एक वेबसाइट पे आ गया, बिगनर टाइपिंग लेसन और 1A। इसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। नीचे अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे मुझे वो तरीका भी बता रहे हैं कि कौन से फिंगर को कौन कौन से बटन्स के ऊपर हमने रखने हैं। लुक एट दिस, बहुत सिंपल है प्रैक्टिस के लिए। लेफ्ट हैंड यूजिंग लेटर्स ASDF। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ऊपर देखिए F लिखा है 4 टाइम्स, तो मैंने होम रो के ऊपर फिंगर्स रखने हैं और F F F F। फिर स्पेस है तो स्पेस बार थंब के ज़रिए जो थंब फिंगर है, और फिर इसके बाद D D D D 4 टाइम्स, फिर स्पेस, फिर 4 टाइम्स S और फिर A, फिर स्पेस। इस तरह ये प्रैक्टिस हो जाए तो नीचे वाले रो में फिर 2 टाइम्स लिखे होते हैं सारे करेक्टर्स। फिर इसके बाद सिंगल सिंगल लिखा है, फिर उसके बाद उसकी तरतीब आगे पीछे हो गई है। इसके अलावा अगर हम आ जाए नेक्स्ट लिंक पे, ये एक और वेबसाइट की तरफ जा रही है जहाँ पे मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकता हूँ। देखिए ऑलरेडी मैंने इसको ओपन किया था तो यहाँ पे मुझे लिखा है कि ये इसको रिज्यूम करे। मैं इसको रिज्यूम करूँगा तो ये जाएगा इस वीडियो के ऊपर। It's time to learn the space key. Remember where that space key is. To begin, type the space key. J. ऊपर देखिए J है, फिर स्पेस J स्पेस J स्पेस। इस तरह ये ऑनलाइन साइट है जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो है एक और लिंक है जो भी इस तरह ऑनलाइन प्रैक्टिस की तरफ जा रही है। इसके अलावा अगर मैंने गेम्स खेलने टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव करने के लिए तो ये एक लिंक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये लोड हो रही है देखिए, और यहाँ से इसको हम प्ले करके बैलून गेम खेल टाइपिंग। तो डिफरेंट कीज़ को मैं प्रेस कर रहा हूँ और देखिए वो पढ़ रहे हो गुब्बारे। कामा C है, B है, J और ये है कामा D S P P F K J। So this is how we are using different resources to improve our typing skills. So that's it. I think बहुत सी नई चीज़ें सामने आई है। इस लेक्चर को दोबारा रिव्यू करें। अगर किसी भी जगह पे कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो आप लोग का, कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन रीच अस वाया और व्हाट्सअप नंबर, या हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों में हमारी वेबसाइट जो है वो फंक्शन हो जाएगी, या हमारे फेसबुक पेज पे जाके वहाँ से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।